बारिश में गरीब अंडा चावल वाली बहू। अंडे ले लो अंडे, 10 रुपए के 2 अंडे। सुबह से दोपहर हो चुकी है लेकिन एक कस्टमर भी नहीं आया। न जाने लोगों को क्या हो गया है आजकल, कोई अंडा खाने के लिए आता ही नहीं है। पहले तो लोग बहुत आया करते थे। जब से ये चाइनीज फूड निकले हैं तब से हर कोई मोमोज चाउमीन यही सब खाने के लिए जाते हैं। ऐसे ही चलता रहा तो मैं घर कैसे चलाऊंगा, पता नहीं क्या होगा। बेचारा आलोक सुबह से एक भी अंडा ना बिकने की वजह से खुद से ही बातें कर रहा होता है। आलोक का परिवार गरीबी में जी रहा होता है। अपने घर का गुजारा चलाने के लिए जहां एक तरफ आलोक अंडे बेचता है, वहीं दूसरी तरफ आलोक की पत्नी पूर्वी लोगों के घरों में काम करके घर का गुजारा चलाने में आलोक की मदद करती है। इन दोनों के साथ साथ इनके परिवार में पूर्वी की सास आरती, नंद समीक्षा और पूर्वी की 6 साल की बेटी मुन्नी भी रहती थी। आज तो बड़ी लेट हो गई घर आने में। जल्दी से सबके लिए खाना बना देती हूँ। सब लोग कब से खाने का इंतजार कर रहे होंगे। भाभी, आपको खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, मैंने आपके और सबके लिए अंडा चावल बनाए हैं, वो भी आपकी रेसिपी से। बिल्कुल आपकी तरह ही बने हैं जैसे आप बनाती हो। समीक्षा, तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम घर के काम मत किया करो, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। लेकिन तुम हो कि हमेशा घर के कामों में लगी रहती हो। तुम्हारे कॉलेज के एग्जाम से स्टार्ट होने वाले हैं और तुम हो कि पढ़ने की जगह खाना बना रही हो। मैंने इसलिए खाना बनाया कि आप घर का इतना सारा काम करती हो और बाहर जाकर भी लोगों के घरों में काम करती हो। आप ही तो इंसान हो, आपको भी तो थकान होती होगी, इसलिए मैंने सबके लिए खाना बना दिया। समीक्षा, मैं चाहती हूँ कि तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और पढ़ लिख कर एक कामयाब इंसान बनो। तुम्हें हमारी तरह इस गरीबी में ना रहना पड़े और तुम एक अच्छी जिंदगी जियो। पूर्वी की बातों से समीक्षा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद सारा परिवार खाना खाकर सो जाता है। ऐसे ही समय बीतता रहता है और गर्मी का मौसम खत्म होकर बारिश का मौसम शुरू होने वाला होता है। पूर्वी की बेटी मुन्नी अपने घर में बैठकर पढ़ाई कर रही होती है कि तभी वो देखती है कि उसकी किताब पर छत से पानी टपक रहा है। अरे क्या, मेरी किताब तो गीली हो गई। क्या हुआ मुन्नी बेटा? दादी देखो ना, मेरी किताब गीली हो गई। ऊपर छत से पानी टपक रहा है। पानी तो टपकेगा ही ना, बारिश का मौसम शुरू हो गया है और हमने अभी तक अपनी छत ठीक नहीं करवाई। इस बारिश के मौसम में छत से पानी नहीं टपकेगा तो क्या टपकेगा? समीक्षा, तू जानती है ना, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम अपनी छत की मरम्मत करवा सके। हम जैसे तैसे करके इस टूटी हुई छत के नीचे ही बारिश के मौसम में रहना होगा। पूर्वी के परिवार में इतनी गरीबी होती है कि वो लोग अपनी टूटी हुई छत भी ठीक नहीं करवा सकते थे और टूटी हुई छत के नीचे ही वो अपने दिन गुजारते हैं। बारिश में भीगते हुए अंडा बेचने की वजह से आलोक की तबीयत भी खराब रहने लगती है, जिससे अब आलोक अंडा बेचने के लिए नहीं जा पाता है और उनके घर में परेशानी और बढ़ने लगती है। आपको तो बहुत तेज बुखार है, आप फिक्र मत करिए। शाम को आते हुए मैं मालकिन से कुछ पैसे ले आऊंगी और फिर आपको डॉक्टर के पास लेकर चलूंगी। इतना कहकर पूर्वी रोज की तरह अपने काम पर निकल जाती है। लेकिन जैसे ही वो बंगले पर काम करने जाती है तो देखती है कि वहाँ पुलिस और उसके मालकिन खड़े हुए हैं। क्या हुआ मालकिन, ये पुलिस कैसे घर में? कुछ हुआ है क्या? इतनी भोली मत बनो, हमारे घर में चोरी करके भोली बन रही है। अलमारी से मेरे सारे के सारे गहने गायब हैं। मुझे पता है कि तूने ही सारे गहने चोरी किए हैं। मालकिन, ऐसा नहीं है, हम लोग गरीब हैं लेकिन चोर नहीं। आप चाहे तो मेरे घर की तलाशी ले सकते हो। पूर्वी के कहने पर पुलिस जाकर पूर्वी के घर की तलाशी लेती है, जहां पुलिस को पूर्वी के घर पर कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन अभी भी पूर्वी की मालकिन को लगता है कि पूर्वी ने ही गहने चुराए हैं, जिसके चलते वो उसे काम से तो निकाल देती है और पूर्वी के परिवार पर घनघोर गरीबी छा जाती है। बहू, बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए बना दे। क्या बनाऊं माँ जी, घर में अंडे के अलावा कुछ भी नहीं है। रोज रोज अंडा खाकर मैं थक चुकी हूँ। रोज अंडे खाने से अच्छा है कि मैं खाना ही ना खाऊं। माँ, ऐसे कैसे चलेगा, हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। एक तो भैया भाभी का काम छूट गया, ऊपर से इस बारिश के मौसम ने परेशान कर दिया है। पूरा दिन छत से पानी टप टप करके टपकता रहता है। हमारी आधी रात तो घर से पानी को बाहर निकालने में ही चली जाती है और बेचारी मुन्नी भी स्कूल नहीं जा पा रही है। स्कूल की टीचर ने साफ कह दिया कि जब तक मुन्नी की फीस नहीं आएगी तब तक वो स्कूल नहीं जा सकती। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। भगवान भी एक समय ऐसा लाता है कि सारे दरवाजे बंद कर देता है।
पूर्वी की बात सुनकर समीक्षा को एक आइडिया आता है और वो पूर्वी से कहती है, भाभी आप एक काम क्यों नहीं करती, आप अंडा चावल बनाकर क्यों नहीं बेचती? आपने मुझे इतने अच्छे अंडा चावल बनाना सिखाया है। हम सबको आपके हाथ का अंडा चावल बहुत ज्यादा पसंद है और वैसे भी बारिश का मौसम चल रहा है, लोगों को बारिश के मौसम में चटपटा तेज खाने का मन करता है और आप तो वैसे भी अंडा चावल बहुत चटपटा बनाती हो। आप अंडा चावल बनाकर बेचना शुरू करो, देखना लोग आपके पास अंडा चावल खाने के लिए कैसे आते हैं। मुझे तो यकीन है कि आपके ठेले के बाहर तो अंडा चावल खाने के लिए लोगों की लाइन लग जाएगी। हाँ बहू, समीक्षा बिल्कुल ठीक कह रही है, तू अंडा चावल बनाकर बेचना शुरू कर दे, देख लोग तेरे पास तेरे हाथ का अंडा चावल खाने के लिए कैसे आएंगे। अपनी सास और नंद की बात सुन पूर्वी को अंडा चावल बनाने का आइडिया बिल्कुल ठीक लगता है, जिसके बाद अगले दिन पूर्वी बहुत सारे अंडा चावल बनाती है और अपने पति के ठेले पर रखकर उसे बेचने के लिए बाजार में चली जाती है। अंडा चावल ले लो, अंडा चावल, गर्मा गर्म चटपटा अंडा चावल। 1 प्लेट अंडा चावल देना। ये लीजिए साहब, गर्मा गर्म 1 प्लेट अंडा चावल। ये अंडा चावल तो खाने में बहुत स्वादिष्ट है। एक काम करो, मुझे 1 और प्लेट अंडा चावल दे दो और 2 प्लेट पैक कर देना। पूर्वी जल्दी से उस कस्टमर के लिए 2 प्लेट अंडा चावल पैक कर देती है, जिसके बाद वो कस्टमर खुशी खुशी पूर्वी को पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। अब धीरे धीरे पूर्वी के ठेले पर अंडा चावल खाने के लिए लोगों की भीड़ लगने लगती है। भाई ये तू मुझे कहाँ ले आया इस ठेले पर? भाई इस ठेले के अंडा चावल बहुत ही मजेदार होते हैं, एक बार खाएगा तो बार बार आएगा। जैसे ही वो कस्टमर पूर्वी के हाथ का गर्मा गर्म चटपटा अंडा चावल खाता है तो उसकी तारीफ करते रुकता नहीं। अरे वाह, सच में ये अंडा चावल तो बड़ा ही स्वादिष्ट है, मजा आ गया भाई खाकर। ऐसा अंडा चावल तो मैं रोज रोज खा सकता हूँ। आपके हाथों में तो जादू है, जादू। कस्टमर के मुंह से अपनी इतनी तारीफ सुनता देख पूर्वी को बहुत खुशी मिलती। बढ़ती भीड़ की वजह से अब पूर्वी को परेशानी जो है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। पूर्वी जहां अपना अंडा चावल का ठेला लगाती थी, वहीं सामने मोहन का ढाबा भी था। जब से पूर्वी ने अंडा चावल का ठेला लगाया था, तब से हर कोई पूर्वी के ठेले पर ही जाता था। जब से इस पूर्वी ने अपने अंडा चावल का ठेला लगाया है, तब से हर कोई कस्टमर वहीं जाता है। लगता है ये बहुत अच्छा अंडा चावल बनाती है, एक बार मैं भी इसके हाथ का अंडा चावल खाकर देखता हूँ। जैसे ही मोहन पूर्वी के हाथ का अंडा चावल खाता तो वो उसे बहुत पसंद आता है और वो पूर्वी से कहता है, आप तो सच में बहुत बढ़िया अंडा चावल बनाती हो। क्या आप मेरे ढाबे पर काम करना पसंद करोगी? मैं आपको बहुत अच्छी सैलरी दूंगा। जी हाँ, क्यों नहीं, मैं आपके साथ जरूर काम करूंगी। पूर्वी मोहन के साथ काम करने के लिए हाँ कर देती है, जिसके बाद अब पूर्वी मोहन के ढाबे पर अंडा चावल बनाकर बेचना शुरू कर देती है। धीरे धीरे पूर्वी की कमाई दिन पर दिन अच्छी होने लगती है, जिससे कुछ ही महीनों में पूर्वी अपने गांव में खुद का अंडा चावल का एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोल लेती है और अब उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगता है।